डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धमतरी में धान खरीदी पर नेशनल हाईवे 30 जाम। कांग्रेसियों ने धान भूसा रख किया प्रदर्शन। धान नहीं बिका तो आत्महत्या की चेतावनी। बस्तर विकास खंड में सड़कों और भवनों की सौगात। मंत्री केदार कश्यप ने किया भूमि पूजन लोकार्पण। वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। जीपीएम कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक ली। जन शिकायतों के समाधान और उपकरण वितरण पर जोर दिया। राजस्व पंचायत विभाग के ज्यादातर आवेदन। रायगढ़ के जंगलों में हो रही वन्य प्राणियों की गिनती। भ्रमण कर वन्य जीवों के निशान दर्ज कर रहे वन कर्मी। 4 साल में एक बार होती है गिनती। रायगढ़ में स्कूली छात्रों का चक्का जाम। शिक्षकों को हटाने के आदेश का विरोध। छात्रों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौमाता पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया। यह फिल्म गौमाता के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने गौमाता के पूजनीय होने और समाज में संस्कार और चेतना जोड़ने वाले फिल्म के प्रयास की सराहना की। आरएसएस राष्ट्रीय संयोजक अजीत महापात्र और निर्माता निर्देशक विनोद कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डोंगरगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ चंद्रगिरी मंदिर पहुंचकर आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल को नमन किया। इसके बाद उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद संतोष पांडे मौजूद रहे। पूजा के बाद मंत्री ने मीडिया से चर्चा भी की। यहाँ आचार्य भगवान परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज का समाधि स्थल है और आज भी ऐसा लगता है कि जब उनको प्रणाम करते हैं तो विश्वास से भरी उनकी आंखें, हृदय में भरी उनकी करुणा और उसके बाद आशीर्वाद देता हुआ उनका हाथ दिखाई देता है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, सरस्वती माँ तो जैसे उनके कंठ में विराजती थी। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैंने निवेदन यही किया है कि आचार्य श्री को हम मानते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जो कहा वो भी माने। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात कही, मातृभाषा में शिक्षा जैसा करघा का काम यहाँ शुरू किया है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रतिभा पलायन ना हो, गो सेवा, जीव दया, आत्मनिर्भरता, जो जो उन्होंने कहा उनकी शिक्षा को हम आत्मसात करें। उन्होंने ये कहा कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहें और स्वदेशी अपनाएं, हम सब अपनाएं। यहाँ आचार्य
मनेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान योजना के तहत बनने वाली सड़क विवादित हो गई है। बता दें, लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण अधूरा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि काम केवल कागजों में पूरा दिखाया गया, वास्तविक स्थल पर मुरुम भरा गया और रोलर चलाया गया। पुल निर्माण नहीं हुआ, ठेकेदार ने आधा काम छोड़ दिया। सड़क अधूरी होने से ग्रामीण परेशान हैं और भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। ग्राम पंचायत चौघड़ा वार्ड नंबर 6। ये रोड बनी कहाँ से कहाँ? अभी तक तो ये पुल से इधर निकला है, क्या नाम की पहाड़िया तक, पंचायत भवन का बगल से, वहाँ से घूम के फिर आया है रेलवे फाटक के पास। अब इसको बंद है काम की मेरे को जानकारी नहीं है। काम चालू है, ये रोलर खाली गिरा के मुरुम छोड़ दी से ठेकेदार हो कहीं काम चला तो ही। हाँ रोड है, लेकिन अभी बीच में स्टेल लगा रहा शायद। बरसात में बंद था, अभी क्या है फिर बरसात जैसे खत्म हुए तो काम चल रहा है। तो ये आगे पूरा बन रही है कि यहीं तक बनी है बस? जी अभी तो फिलहाल इतना ही है सर। इतना ही बनी ना, आगे काम नहीं हुआ? अभी तो आगे प्रोग्रेस नहीं है प्रोजेक्ट। आगे तो नदी है। हाँ तो अभी यहीं तक खाली अभी बन रहा है। कौन सी नदी है आगे? विशाल बोरा। विशाल बोरा। पुल नहीं बना ना अभी नहीं। महासमुंद जिले में टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति भूकेल में धान बेचने पहुंचे किसानों को अब तक टोकन जारी नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि धान का सत्यापन होने के बावजूद टोकन नहीं कट रहा, जिससे धान बिक्री नहीं हो पा रही। किसान रोज समिति पहुंचकर समय बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने कलेक्टर से संपर्क की कोशिश की, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। सत्यापन हो गया है आरए और पटवारी से। आरए पटवारी द्वारा सत्यापित वाला किसान 37 किसान हैं। जिला तक पूरा सूची भेज दिए, एसडीएम तहसीलदार सब टोटल जन। अभी तक टोकन जारी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। किसान क्या बोल रहे हैं आपको? टोकन काटने के लिए लिमिट बढ़ेगा तो कटेगा, जानकारी दिया गया है। किसान परेशान है आपके समिति में? जी। मेरा धान नहीं बिका है सर, इसलिए मैं आया हूँ टोकन काटने के लिए। टोकन समिति में अभी तक नहीं कटा है? नहीं कटा है, एक बार कटा था, बाकी बहुत धान अभी मेरा बाकी है। सत्यापन हो चुका है? हाँ, नोडल अधिकारी गए थे वहाँ पर, सत्यापन कर चुके हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रहा है? बिक्री नहीं हो रहा है, टोकन नहीं मिल रहा है यहाँ नहीं। क्या बोल रहे हैं सोसाइटी के लोग? सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं कि हाँ लिमिट खत्म हो गया है, टोकन जारी नहीं हो सकता बोल रहे हैं। लिमिट बढ़ेगा तो काटेंगे बोल रहे हैं। तो अब 3 दिन बचा है, उम्मीद भी नहीं है, समझ जाओ। मतलब परेशान है आप? परेशान है। कितने किसान ऐसे होंगे? टोटल 100 के आसपास हैं किसान जिनका नहीं बिक पाया है अभी तक। जी। हमारा टोकन नहीं कट रहा है, इसीलिए आए हैं हम लोग। कब से टोकन नहीं कटा है? एक आध बार बेचे हैं, नहीं बेचे हैं क्या? एक बार बेच चुका हूँ, 2 टोकन और बचा है। अभी नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। सोसाइटी से क्या बोला जा रहा है? सोसाइटी से जब लिमिट बढ़ेगा तब काटेंगे बोल रहे हैं। लिमिट नहीं है बोल रहे हैं। अभी तक लिमिट नहीं है? नहीं है। क्या समस्या आ रही है उसमें आपको? और वो लोग, हम लोग नहीं बेचेंगे तो हमको तो समस्या है ही है। अभी तक धान नहीं बिका है, आपका घर में पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। मौका जांच भी गए थे, सत्यापन हो चुका है, लेकिन बिका नहीं है। बिका नहीं है। सत्य केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय प्रदेश प्रवास पर डोंगरगढ़ राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिलावटी कीटनाशकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और नए पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ समझौते और वीबीजी रामजी रिफॉर्म की सफलता का भी उल्लेख किया, जो मनरेगा की कमियों को दूर कर 125 दिन रोजगार और स्वावलंबी गांव बनाने में सहायक है। मनरेगा की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए और ज्यादा मजदूर और गरीबों के लिए उपयोगी 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला और साथ में संपूर्ण गांव का संपूर्ण विकास करने वाला एक विकसित गांव, विकसित भारत के लिए रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव, एक स्वावलंबी गांव बनाने का भी संकल्प हमारा पूरा होगा। कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम अब देश में लागू हो रहा है
और ये सबके लिए उपयोगी है। मजदूर के लिए बहुत हितकारी है, रोजगार के दिन बढ़े हैं, गांव के विकास के लिए उपयोगी है, किसान के लिए भी उपयोगी है और इससे गांव हमारे संपूर्ण विकसित ग्राम बन सकेंगे। मनरेगा रायपुर में नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के कर्मचारियों ने वेतन और लंबित एरियर्स के भुगतान को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल में ज्ञापन सौंपा। संघ के अनुसार प्रदेश भर में 2000 से अधिक प्रशिक्षक स्कूलों में शिक्षा और कौशल विकास के काम में लगे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला और 1 साल से एरियर्स लंबित हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार साहू ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि विगत 6 महीनों से नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती हुई थी। लगभग 1000 की संख्या में नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है समग्र शिक्षा और कंपनी के बीच में MOU जो होता है, एक मसौदा होता है, वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों का जो सैलरी है कंपनी को 6 महीने से लंबित है। कंपनी का कहना है कि हमने 3 महीने का सैलरी जो है इनको दे दिए हैं और जब तक अब समग्र शिक्षा के द्वारा MOU नहीं किया जाता है तब तक हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। विगत 3 महीनों से नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम बात रखने के लिए आज अधिकारियों के पास आए हैं कि जितना से जल्द जो है कार्यादेश के अनुसार इनको जो है लंबित वेतन प्रदान किया जाए और MOU जो है जल्द से जल्द किया जाए। हम लोगों का मांग ये है कि जो हमारे न्यू वेटीज़ हैं उनका अभी 3 महीने से सैलरी होल्ड किया गया है। MOU के तहत उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग उसी मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी अधिकारी से बात हुई इस मामले पे? जी, अभी MD मैडम है, उनसे बात हुई है, तो अभी आधा आश्वासन देकर गई हुई हैं। उन्हीं का हम अभी इंतज़ार, उनको हमने अपनी बात बताई है, बट अभी तक उनके द्वारा किसी भी तरह से प्रक्रिया नहीं मिली है, जिसके कारण हम अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आगे छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मार्च 2025 में CBI की विशेष अदालत ने उन्हें बरी किया था। CBI की अपील पर सेशन कोर्ट ने मामला फिर से खोलने का आदेश दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यायालयीन प्रक्रिया है। हमारे CBI ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, मुझे ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। CBI कोर्ट में इससे पहले भी CD कांड को लेकर मामला चला है और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन अब जानबूझकर फिर उसको री आवेदन देना और उसको चलाना, मैं समझता हूँ फिर नए सिरे से परेशान करने वाली बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे भी प्रक्रिया अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए, आगे चलाएंगे भी तो परिणाम जो पिछले समय आया वही आना है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना है नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।